20वीं सदी के आगाज में पूरा मिडल ईस्ट और शमाली अफ्रीका सुल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। लीबिया, अलजायर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, इराक, शाम, ये पूरा इलाका खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अरबों को गद्दारी के लिए आमादा किया कि खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करो। नफरत के बीच बोए अरबों के दिलों में कि तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम्हें तो मालिक होना चाहिए, कब तक तुर्कों की गुलामी करोगे, तुम तुर्कों के खिलाफ खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम आज़ाद होकर अपना इलाक मुल्क बना लेना, अपने पाँव पर खड़े हो जाना। बरतानवी जासूस लॉरेंस ने अरबों की ऐसी ब्रेन वाशिंग की कि वो सुल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के लिए खड़े हो गए, बगावत का ऐलान कर दिया। बहसीयत मुसलमान ये हम सब के लिए शर्म का मुकाम है कि एक कर्नल रैंक के बरतानवी जासूस के कहने में आकर हमने अपने मुसलमान भाइयों की पीठ में छुरा घोंपा। अरबों ने जब बगावत की तो हजारों तुर्कों को जो हज और उम्रा के लिए आए हुए थे इनका खून बहाया, यहाँ तक कि हरम के सहन में भी तुर्कों को कत्ल किया गया। ये कोई छोटे जराइम नहीं थे कि इनकी सजा इनको न दी जाती। हरम शरीफ के बिल्कुल सामने तुर्कों की फौजी छावनी मौजूद थी। जिस वक्त अरबों ने बगावत का ऐलान किया उस वक्त तुर्कों के बहुत सारे फौजी जो उस छावनी से तल्लक रखते थे नमाज पढ़ने के लिए हरम शरीफ में आए हुए थे। अरबों ने उन फौजियों को पकड़ पकड़ कर ज़बह किया, उनका कत्ले आम किया। तुर्कों की उस फौजी छावनी में तोपें और इस जैसे और बहुत सारे हथियार मौजूद थे जो अरबों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन तुर्कों ने वो हथियार इस्तेमाल नहीं किए। उसकी वजह ये थी कि उनके ख्याल में अगर ये भारी हथियार इस्तेमाल किए गए तो कहीं हरम शरीफ पर कोई आंच ना आए। ये वो गद्दारी थी जो पहले जंग अजीम के दौरान अरबों ने सुल्तनत उस्मानिया से की। दूसरी गद्दारी पाकिस्तान के इस वक्त के पंजाब के मुसलमानों ने की, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस जंग में अंग्रेजों का साथ दिया और तुर्कों के खिलाफ लड़े। सुल्तनत उस्मानिया के टुकड़े होने के बाद एक अंग्रेज ने तारीखी जुमला लिखा कि तारीख में ये बात लिख दी गई है कि एक अंग्रेज जासूस ने इस सुल्तनत के टुकड़े कर दिए जिसकी बुनियाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रखी थी। जब जंग खत्म हुई तो अरबू जिन्होंने इस वक्त अंग्रेजों का साथ दिया था इनको उस वक्त बड़ा दचका लगा। जब इन्होंने कहा कि अब हमें आज़ादी दो तो इन्होंने अरबों को टुकड़ों में बदल दिया, जैसे इराक, उर्दन, शाम, मिस्र, लिबनान। टुकड़ों में बदलने के बाद इन्होंने इन पर अपना तसलसल कायम कर लिया। सुल्तनत उस्मानिया को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह थी कि मुसलमानों की कुव्वत को कम किया जाए। मुसलमानों को टुकड़ों में तकसीम करने के बाद इन्होंने यहाँ पर बस नहीं किया, बल्कि मुसलमान जो एक कलमा पढ़ने वाली कौम थी इसे मैं इराकी हूँ, मैं सऊदी हूँ, मैं अमारती हूँ, मैं मसरी हूँ, मैं शामी हूँ के नारे लगवाकर इन्हें इलाकों में तकसीम कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद इस दुनिया में एक नई ताकत उभरी, अमेरिका। इसके तस्वरात में आज़ादी को बहुत अहमियत दी गई थी। बरतानिया दूसरी जंग अजीम के बाद कमजोर हो चुका था और वो इतने बड़े एरिया को संभाल नहीं सकता था। अमेरिका ने उन तमाम ममालिक की मदद की जो बरतानिया के जेरे साया थे, जिसके नतीजे में अरब ममालिक ने, हिंदुस्तान ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। दूसरी तरफ अमेरिका ने फिलिस्तीन में इसराइल की बुनियाद रखकर मुसलमानों खासकर अरबों के सीनों में खंजर पियोस किया और अरबों को हमेशा के लिए खौफ के साए में जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया। ये वो लम्हा था जब तमाम उम्मतें मुसलमान को एक जगह इकट्ठे होकर इसराइल का मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन ऐसा मुमकिन न हुआ। बकौल इल्लामा इकबाल के कि अब वो पहले वाले जज्बात और एहसासात मुसलमानों में नहीं रहे कि वो मुत्तहिद होकर एक जगह पर रह सकें, लेकिन कम से कम मुसलमानों को अपना बैंक अलग बनाना चाहिए जिसमें मुसलमानों की अपनी दौलत पड़ी हो, जो सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहूद के लिए इस्तेमाल हो। शाह फैसल मुसलमानों में वो वाहिद हस्ती थी जो मुसलमानों खासकर अरबों को इकट्ठा करके एक मिल्लत बना सकता था, लेकिन इसे भी इसराइल अमेरिका ने शहीद करा दिया। शाह फैसल को क्यों शहीद किया गया, जिसने शहीद किया वो कौन था, कहां से पढ़कर आया था, इसकी तस्वीरें इसकी यहूदी मशूका के साथ सब कुछ जाहिर करती हैं। सुल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के पीछे भी यही मकासद थे कि फिलिस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों को लाकर आबाद किया जाए। अमेरिका और यूरोप अपने इस खेल में कामयाब हुए। अगर आज के वक्त देखा जाए तो इसराइल एक छोटा मगर मजबूत मुल्क बन चुका है। अरब इसके साथ तिजारत करने को तरसते हैं, इससे तल्लुकात बना रहे हैं, लेकिन इसराइली मज़ालम पर एक लफ्ज़ अपनी जुबान पर नहीं लाते।